बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ समिया रशीद। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन रोस्ट की रेसिपी। और सबसे पहले जो है वो हमें मैरिनेशन तैयार करनी है और अपने चिकन पीसेस जो है उनको मैरिनेशन लगानी है। आज जो मैं आपके साथ मैरिनेशन शेयर करने लगी हूँ आपके साथ रेसिपी, वो दही के साथ हरगिज़ नहीं बनेगी। हम लोग एक चीज़ को बिल्कुल ही साइड पे कर देते हैं और वो है मस्टर्ड पेस्ट। तो क्लासिक मस्टर्ड पेस्ट के साथ जो है वो आज की मैरिनेशन होगी और इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो आप इसको बहुत पसंद करेंगे और आप नेक्स्ट टाइम जब भी चिकन रोस्ट बनाने लगेंगे तो आप उसमें जो है वो ट्राई करेंगे मस्टर्ड, और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले जो है वो हम मसाले देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मसाले हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके साथ हमने जो है वो चिकन रोस्ट बनाना है। और मैरिनेशन लगा के हमने 4 से 5 घंटे का रेस्ट देना है। उसके बाद हमने जो है वो इसको तैयार करना है। ग्लव जो है वो मैंने पहन लिया है इस वक्त। सबसे पहले जो है वो मसाले थोड़े से आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले है गरम मसाला पाउडर, इसमें जाएगा सूरख मिर्च पाउडर जाएगा, पिंक नमक जाएगा। ये हमारे पास येलो मस्टर्ड है, क्लासिक मस्टर्ड। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं लेकिन देख लीजिएगा कि अच्छे ब्रांड का हो। फिर उसके बाद ये चिली फ्लेक्स हैं, धड़ा मिर्च भी हम इसके अंदर डालेंगे। नॉर्मल नमक जो है रिफाइंड वो इसमें जाएगा। ड्राई कोरिएंडर पाउडर जाएगा, हल्दी जाएगी, काली मिर्च जाएगी। और ये है हमारे पास प्याज। ये जो है वो फ्राइड अनियन प्याज है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप खुद बना सकते हैं। मैं सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए ले गई थी, अदरवाइज आई कैन मेक अनियन पाउडर बाय माई सेल्फ एट माई होम। तो इस तरह आप भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मैंने एक बड़े लीमू का जो है वो रस ले लिया है और ये सोया सॉस है 2 चम्मच, लेकिन डालूंगी मैं 1 चम्मच ही। और ये मेरे पास जो है वो कुटा हुआ ज़ीरा है और ये मैंने जर्दे का रंग लिया है और ये मैंने सुर्ख रंग लिया। मैंने प्लेट में निकाल लिया, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि ये देख लीजिए, ये सुर्ख रंग और ये जर्दा कलर आपको किसी भी तरह मिल जाएगा, बॉक्स में भी पैकेट में भी आप वो डाल सकते हैं। ये सब्ज़ मिर्च का 2 सब्ज़ मिर्चें मीडियम साइज़ की, उसको मैंने हल्का हल्का कूट लिया है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 बड़ा खाने का चम्मच। और ऑयल जो है वो मैरिनेशन के अंदर हम शामिल करेंगे। अब जो है वो मैंने जो है वो 2 लेग पीस लिए हैं और ये रोस्ट वाले लेग पीस हैं, टिक्के वाले लेग पीस हैं। ये देख लीजिए इस तरह से, और मैंने इनको 3-3 कट लगा दिए हैं। ये देख लें, इस तरीके से मैंने इनको जो है वो कट लगा दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कट, ये एक ये। और ये जो चर्बी वगैरह इसको मैंने खुद नहीं यहाँ से उतारा ताकि अच्छे तरीके से जो है वो जूसी जूसी जो है वो आपका चिकन तैयार हो। तो ये आप साथ रखेंगे तो ये बेहतर रहेगा। ये 2 पीसेज हैं अप्रोक्सीमेटली। जो चिकन का टोटल साइज इस वक्त हमारे पास है वो है 300 ग्राम। तो उससे रिलेटेड ही जो है हमने मैरिनेशन लगानी है। तो सबसे पहले जो है वो एक बाउल ले लेते हैं हम अपने मसालों को थोड़ा साइड पे करते हैं और आपके सामने एक एक करके जो है वो मसाले मैं ऐड करती जाती हूँ। सबसे पहले जो है वो मैंने क्या डालना है, सबसे पहले मैं इसके अंदर डालती हूँ 1/4 टीस्पून होल गरम मसाला पाउडर। फिर जो है वो मेरे पास है सूरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच। फिर मैं इसमें डालूंगी रिफाइंड, ये पिंक मार्कर जो सॉल्ट है ये मैं डालूंगी 1 चम्मच। फिर मैं डालूंगी धड़ा मिर्च 1 चम्मच। फिर मैं डालूंगी रिफाइंड नमक 1 चम्मच। फिर मैं डालूंगी सूखा धनिया पाउडर आधा चम्मच। फिर हमने डालनी है हल्दी टर्मरिक 1/4 टीस्पून। फिर हमने डालनी है काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। फिर हमने डालना है प्याज का पाउडर आधा चम्मच। फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है नींबू का रस। फिर हमने ऐड करना है इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा और सुर्ख रंग और जर्दा रंग इसके अंदर हमने ऐड करना है। फिर हमने इसके अंदर डालना है सोया सॉस 1 चम्मच। फिर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देना है इसके अंदर। अब जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास ये मस्टर्ड। इसको आपने जो है वो
इस तरीके से इसके अंदर 1 चम्मच डालना है बड़ा खाने का। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर आपने इसके अंदर जो है वो ऐड करना है 1 से 1.5 चम्मच खाने का ऑयल। अब आपने इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने अब लगाना है चिकन को मैरिनेशन। ये देखें, इस तरह से जो है वो मसाला आपका तैयार हो जाएगा। ये अब हमने जो है वो चिकन को मैरिनेट करना है। सबसे पहले जो है वो मैं 1 अदद गुलाब ले लेती हूँ इस तरीके से, और अब जो है ये चिकन का पीस 1 और ये चिकन का पीस 2। अब जो है वो मैं इसको लगाऊंगी मैरिनेशन। इसे मिक्स करें। ये जो है वो चिकन को मैरिनेशन मैंने लगा दी है। अब इसकी साइड्स जो है वो साफ़ कर लेते हैं, और आप इसको ओवरनाइट जो है वो रेस्ट देंगे। और अगर ओवरनाइट आपने रेस्ट नहीं देना तो कम से कम 3 से 4 घंटे रेस्ट आप इसको ज़रूर दे दें, ताकि अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए और आप जब बनाएं तो एक अच्छा जो है वो फ्लेवर आए। और अब ये देखें, अब इसको मैरिनेट कर दिया है मैंने। अब इसको मैं क्लिंग फिल्म प्लास्टिक रैप करके रख दूंगी 4 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद जो है वो इसको हम करेंगे तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 घंटे के वक्फे के बाद जो है वो मैं आपके पास दोबारा वापस आ चुकी हूँ। और क्यों आ चुकी हूँ? क्योंकि मैंने आपने मेरे पे जो है वो रोस्ट को मैरिनेशन लगाई थी, और ये वो मैरिनेशन थी जो मस्टर्ड के साथ लगाई थी। वैसे मेरा इरादा ये था कि मैं आपको ओवन में इसको पहले बेक करके फिर इसको फ्राई करके दिखाऊंगी, और अलग से किस्म का जो मैं स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ उस तरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लाइट बार बार आ जा रही है, तो आप चिकन को इतनी देर रख भी नहीं सकते हो जब आपको ये ना पता हो कि लाइट कब सही होगी। तो अब सिंपल सा ही फॉर्मूला होगा जनाब, और वो ये होगा कि फ्राइंग पैन जाएगा चूल्हे पे, और थोड़ा सा साथ मेरी चाय भी बन रही है, और साथ साथ चाय भी बनती रहेगी, और साथ साथ काम भी होता रहेगा। अब जो है वो मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने सबसे पहले जो है वो हस्बे ज़रूरत ऑयल डालना है। इसमें कम से कम 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा गर्म होगा, फिर मैं इसके अंदर जो है वो चिकन पीसेज ऐड कर दूँगी। और चिकन पीसेज ऐड करने के बाद हम इसको सबसे पहले जो है वो 15 मिनट एक साइड से पकाएंगे। ये चिकन अपना पानी खुद छोड़ेगा, और फिर उसके बाद ये उसी की स्टीम में पकेगा स्लो आंच के ऊपर। फिर हम 15 मिनट के बाद इसका टर्न करके दूसरी साइड से पकाएंगे 15 मिनट। तो इस तरह आधे घंटे के अंदर हमारा जो रोस्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो इस वक्त जो है वो हमने क्या काम करना है, हमने अपने पैन को पहले अच्छे से गर्म करना है। अल्हम्दुलिल्लाह तेल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अभी हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो इसमें ये जो हमारा चिकन है इसको आपने एक दफ़ा, ये इतना टेंडर और इतना जूसी और इतना ज़बरदस्त और अरोमा इसका
आप बनाएंगे तो आपको समझ आएगी फिर इंशाल्लाह। आपने अच्छा, सबसे पहले आपने जहाँ कट लगाए हैं इस वाली तरफ को आपने जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे रखना है, ठीक है। खुशबू माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरह। ये देख लीजिए कि मैंने बिल्कुल पैन में डाल दिए हैं, अभी मैं इनको टच नहीं करती। और फ्लेम भी आप देख लीजिए लो है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि जितना स्लो हो सकेगा आपसे आपका फ्लेम, अब मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया, आप देख लें इस तरह नजर आ रहा होगा आपको कि बिल्कुल स्लो है। आपने इसको ऐसे ढक दिया 15 मिनट के लिए। 15 मिनट इसको छेड़ना नहीं है, चिकन अपना पानी छोड़ेगा, खुद टेंडर होगा, स्टीम में पकेगा। उसके बाद हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ से पकाएंगे। 15 मिनट उस प्रोसीजर में भी लगेंगे और फिर जो है वो हमारा स्टीम रोस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। यकीन करें ज़िंदगी बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत है। और 15 मिनट भी हो चुके हैं, नाश्ता भी मैंने कर लिया है। नाश्ता नहीं किया मैंने, दिन का खाना खाया और अभी जो है वो चाय मैं साथ साथ पी रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे कहा था ना, ये जो चिकन है ये अपना पानी छोड़ेगा और किस तरीके से जो है वो कुक होता रहेगा। अब जो बेसिकली मैंने काम करना है, मैंने इसको फ्लिप टर्न करना है, टर्न करके दोबारा पकने के लिए रखना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह, आराम से आपने इसके साइड को इस तरह से चेंज कर। बेसिकली इस वक्त हमारा पहला मकसद है इसको इसी के पानी में, जो चिकन का पानी है उसमें इसको पकाना। ये देखें, अब ये दूसरी तरफ से पकेगा। अब 15 मिनट दोबारा इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देना है किस पे? चूल्हे के ऊपर, कौन सी फ्लेम पे? आपके सामने है, ठीक है। अब जो है वो क्या होगा कि 15 मिनट ये अंदर तक टेंडर जूसी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम करेंगे चूल्हा तेज और अच्छे से जो है वो इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई कर देंगे, तो इंशाल्लाह हमारा रोस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगी 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद खुशामदीद। दूसरी साइड से भी हमने जो है वो टर्न करके 15 मिनट तक पका लिया है। अब जो है वो इस तरह की कुछ सूरत हाल है आपके रोस्ट की। अब जो है वो, अब जो बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने करना है चूल्हे को तेज। अब तेज करने के बाद हमने थोड़ा सा हमने पकाना है। ये जो साग आपको नजर आ रही है, ये तेल के अंदर सारी ग्रेवी, ये वो तेल है जो आपने मैरिनेशन में डाला था और वो तेल है जो आपने रोस्ट तैयार करने से पहले पैन के अंदर डाला था। ये मेरे 2 टाइम का खाना होगा जनाब, एक दिन को और एक रात। आपको ये मेक श्योर है, जब आपने 15-15 मिनट दोनों साइड से पका दिया है तो आपको ये बिल्कुल कंफर्म है कि अंदर से जूसी टेंडर हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब आप सिर्फ हल्का सा इसको जो है वो तेज करके फ्लेम को थोड़ा सा अंदर से जो है वो प्रॉपर गर्म कर रहे हैं और ऊपर इसका अच्छा सा जो कलर है उसको दोनों तरफ से टर्न करके जो है वो उसको फ्रेश कर रहे हैं। और ये आपका बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गया है। लाजमी है आप इसको रोटी के साथ खाएं, आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं। थोड़ी कैमरा हिल गया मेरे से। आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। कहीं से भी आपको टूटा हुआ ये नहीं लग रहा होगा, टूटेगा भी नहीं, ठीक है। ये कैसे जबरदस्त किस्म का ये तैयार हो गया है। चूल्हे को बंद कर दूंगी और जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से निकलेगी इसकी, ठीक है।
अब जो है वो मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ एक अदर प्लेट के अंदर डाल के अभी इस वक्त जो है वो बार बार लाइट आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अब जो है को हम इस तरफ से रखते हैं। मसाला तो बड़ा ही ज़रूरी है क्योंकि आपने इसके साथ रोटी और नान खाना होएगा। तो टिश्यू से मैं ज़रा सा साफ करूँगी। और ये देखिए बिल्कुल जो है वो रोस्ट तैयार हो गया है। और हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो ईद के मौके पे और कोई गेट टुगेदर हो जिसमें फैमिली के तमाम लोग मौजूद हों, तब जो है वो इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ये देखें जूसी है, टेंडर है, ड्राई नहीं है। आप इजीली सैलड या रायता आपके साथ हो इस डिश के साथ तो आप उसको खा सकते हैं, आपके साथ नहीं आपके पास तो आप इसको खा सकते हैं। सॉरी बाज़ औक़ात आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो मैं इसको चेक भी करके आपको दिखाती हूँ। देखें गर्म है तो हाथ नहीं लगा रही कि इसके अंदर टेंडर जूसी और कितना पका हुआ है। ये देखें अंदर तक जूसी और टेंडर है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल का था। ये देखें कितना ज़्यादा गला हुआ और ज़बरदस्त है। उम्मीद करता हूँ आप बनाएंगे, आपको पसंद आएगा। और अपना फीडबैक मुझे देना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरे शिप को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डू स्पोर्ट शो योर स्पोर्ट। समीर रशीद साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।